नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनालिसा सिंह। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया रिया। डॉक्टर साहिबा, बहुत सारे हेल्थ इशू और बात लड़कियों की करें तो लड़की हमेशा जानना चाहती है कि शादी से पहले कौन से वो टेस्ट होते हैं जो करवा लेना चाहिए, कपल के लिए सही होता है। आप ये इतने इंटरेस्टिंग सवाल लाती कहाँ से है रिया। आजकल बहुत चर्चे में है कि शादी के पहले कौन से टेस्ट कराए जाए, लेकिन मैं समझती हूँ कि हेल्थ एक पर्सनल मैटर है। स्वास्थ्य मेरा निजी मामला है। मैं कौन से ब्लड टेस्ट कराऊंगी ये मुझे सिर्फ मेरे डॉक्टर ही बता सकते हैं। शादी के बेसिस पर सामने वाला नहीं कह सकता कि तुम ये टेस्ट करा लो और फलाना टेस्ट नेगेटिव होगा तो ही मैं तुमसे शादी करूंगा। ट्रस्ट इश्यूज आ जाती हैं। तो मुझे लगता है शादी चूंकि एक रिस्क फैक्टर नहीं है, किसी टेस्ट का बेसिस नहीं होना चाहिए। जी, तो ऐसे में बहुत बार लोग जानना चाहते हैं और सुना भी गया है कि ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो करवाना बेहद ज़रूरी होता है, करवा ही लेना चाहिए। जी, आपने सुना होगा प्री मैरिटल टेस्ट्स के बारे में। दो तरह के प्री मैरिटल टेस्ट ज़रूर होते हैं। कुछ देश या कुछ क्षेत्र होते हैं जहां कुछ जेनेटिक कंडीशंस कॉमन होती हैं, जैसे थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया या मसल डिस्ट्रोफी, जिसको आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया में कि मसल डिस्ट्रोफी बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन अगर माँ और बाप दोनों में ये जेनेटिक म्यूटेशन है तो बच्चे को ये सीवियर फॉर्म होने का खतरा होता है। तो कुछ देश, मिडिल ईस्ट वाले जो देश हैं, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, यहाँ पर ये टेस्ट कराना कंपलसरी होते हैं, क्योंकि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों में ये म्यूटेशन है तो ये जो बीमारी है वो जनरेशन बाय जनरेशन उनके देश में बढ़ती जाएगी। लेकिन तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि जिनको ये म्यूटेशन है वो शादी के योग्य नहीं है। अगर पति या पत्नी में से किसी एक को ये म्यूटेशन है और दूसरे को नहीं है तो ये म्यूटेशन उसी जनरेशन में खत्म हो जाता है, अगले जनरेशन तक नहीं जाता। तो उनकी देशों का एम ये होता है कि वो हस्बैंड और वाइफ जो शादी करने वाले हैं उन दोनों का टेस्ट कराया जाए। अगर म्यूटेशन है तो उन्हें बताया जाए कि आप दोनों अगर शादी करेंगे तो बच्चे में ये खतरा हो सकता है। तो ऐसे लोग जिनको म्यूटेशन है वो बिना म्यूटेशन वाले से शादी करें। तो ये ज़रूरी है। अगर आपके क्षेत्र में, अगर आपके फैमिली में कोई जेनेटिक टेस्ट है तो वो टेस्ट खुद कराएं और ध्यान रखें कि शादी करते वक्त सामने वाले को बताएं कि मुझे ये जेनेटिक म्यूटेशन है, चलो तुम्हारा भी ये टेस्ट करा लेते हैं। अगर दोनों को जेनेटिक म्यूटेशन है तो ये मतलब कोई भी डॉक्टर बताएगा कि नहीं, आप दोनों को शादी नहीं करनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है अगर आपके फैमिली में कोई जेनेटिक हिस्ट्री है तो। दूसरा जो टेस्ट हम सुनते हैं वो है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का। शादी के पहले जो कराने के लिए लोग चाहते हैं, दरअसल लोग सामने वाले के पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं और उसके ऊपर उसको कवर करते हैं कि चलो तुम ये टेस्ट करा लो, ताकि वो सामने वाले के पास्ट के बारे में जान सके। तो मेरे हिसाब से अगर आप पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्कस इट अमंगस्ट योरसेल्व्स। और जहाँ तक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के टेस्ट की बात करें तो कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, हम सब जानते हैं। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अगर किसी इंडिविजुअल में ये रिस्क फैक्टर्स हैं तो वो खुद जाकर ये टेस्ट कराए। शादी के लिए ये टेस्ट ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है अगर रिस्क फैक्टर्स है, आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए तो आप डॉक्टर से मिलें और ये टेस्ट कराएं। शादी का वेट ना करें। ये खुद के हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेल्थ इम्प्लीकेशंस हैं इसके। ये बीमारी अगर किसी को है तो उसका इलाज होना ज़रूरी है। तो शादी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का टेस्ट, इन दोनों को मिलाएं नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्कस करें, टेस्ट का ये मत लें, टेस्ट के बेसिस पर मत करवाएं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं शादी में ये ट्रस्ट इश्यूज रेड फ्लैग माना जाएगा अगर आप सामने वाले से ये पूछते हैं तो। ट्रस्ट की आपने जो बात की कि बहुत बार लगता भी है कि अगर सामने वाले से पूछा जाए तो बुरा लग जाएगा। जी, जी। लेकिन बहुत बार लोग सोचते हैं, बहुत बार कपल करते हैं कि करना ही है। जी, जी। तो फिर क्या ऑप्शन? हालांकि मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज आ जाएंगे। शादी प्यार या परिवार ये सब चीज़ों को देखकर की जाती है, टेस्ट को देखकर नहीं। फिर भी अगर कपल्स बहुत चिंतित हैं, जानना ही चाहते हैं, तो ऐसा करें, दोनों मिलकर आपस में बात करके दोनों मिलकर डॉक्टर के पास जाएं। वन साइज फिट्स ऑल वाला जो फंडा है वो नहीं होता। हम 10 टेस्ट की लिस्ट नहीं दे सकते कि हर शादी होने वाले कपल को ये 10 टेस्ट कराना है। आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, वो कुछ हिस्ट्री लेंगे, कुछ एग्जामिनेशन करेंगे और उस हिसाब से आपकी फैमिली हिस्ट्री भी पूछी जाएगी, आपका पास्ट पूछा जाएगा और उस हिसाब से टेस्ट दिए जाएंगे। तो दो तरह के टेस्ट, दोनों जेनेटिक और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसके रिस्क फैक्टर्स दोनों को होंगे, वो टेस्ट आपके डॉक्टर लिख के देंगे। तो बेस्ट है कि डॉक्टर से मिले दोनों साथ में जा करके। जी, तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने बताया, जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया।
तो आपने सुना कि डॉक्टर साहिबा ने हमारे साथ क्या कुछ बताया है, क्या कुछ टेस्ट के बारे में बताया है कि शादी से पहले अगर कपल चाहते हैं टेस्ट करवाना तो उन्हें क्या करवाना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए और कब करवाना चाहिए। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।